नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM 2022 जारी। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स NLEM 2022 जारी कर दिया है। इस सूची में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है, जबकि पिछली सूची से 26 दवाओं को हटा दिया गया है। इस सूची में अब कुल 384 दवाएं हो गई हैं। दवाओं को 27 चिकित्सीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नई सूची में शामिल किए जाने के बाद कई कैंसर रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स और टीके अब और अधिक किफ़ायती हो जाएंगे तथा इससे आमजन का दवाओं पर होने वाला खर्चा घटेगा। इस बार की सूची में अंतस्रावी दवाओं और गर्भ निरोधक फ्लूड्रोकोर्टिसोन और मेलोक्सिफेन, इंसुलिन ग्लरगाइन और टेनिनग्लिटीन को जोड़ा गया है। श्वसन तंत्र की दवा मॉन्टेलुकास्ट और नेत्र रोग संबंधी दवा लेटानोप्रोस्ट भी सूची में है। हृदय और रक्त नलिकाओं की देखभाल में उपयोग की जाने वाली दवा डॉबिक्ट्रॉन और टेनेक्टेप्लेस के अलावा अन्य दवाओं को भी सूची में शामिल किया गया है, जबकि रेनिटिडिन, सुक्रालफेट, व्हाइट पेट्रोलेटम, एटेनोलोल और मैथिल्डोपा दवाओं को संशोधित सूची से हटा दिया गया है। लागत, प्रभावशीलता और बेहतर दवाओं की उपलब्धता के मापदंडों के आधार पर इन दवाओं को सूची से बाहर किया गया है। आवश्यक दवाएं वे होती हैं जो उपचार की प्रभावशीलता, सुरक्षा, गुणवत्ता और कुल लागत के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची पहली बार 1996 में तैयार की गई थी और इसे 2003, 2011 और 2015 में 3 बार संशोधित किया जा चुका है। NLEM 2022 का संशोधन शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और लोक नीति विशेषज्ञों समेत समस्त हितधारकों से परामर्श और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की आवश्यक दवा सूची EML 2021 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर तय किया गया है। NLEM का प्राथमिक उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण पहलुओं अर्थात लागत, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर विचार करते हुए दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है। NLEM में दवाओं को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे P प्राथमिक, S द्वितीयक और T तृतीयक। NLEM में किसी भी दवा को शामिल करने के लिए विभिन्न मानदंडों का पालन किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख मानदंड हैं। ये दवाएं ऐसे रोगों में उपयोगी हों जो भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा लाइसेंस प्राप्त अनुमोदित हो, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत अनुशंसित हो, जैसे आइवरमेक्टिन, लिम्फेटिक फाइलेरिया 2018 के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना का हिस्सा आदि। ये दवाएं अनुसूचित श्रेणी में शामिल होती हैं और उनकी कीमत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित की जाती है। सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल के लिहाज से यह जानना आवश्यक है कि सूची में शामिल करने के लिए कुल उपचार के मूल्य पर विचार किया जाता है, न कि किसी दवा की इकाई कीमत पर। साथ ही निश्चित खुराक संयोजन आमतौर पर शामिल नहीं होते हैं। कोविड दवाओं और टीकों को सूची में नहीं शामिल किया गया है। इसकी वजह यह है कि उनके आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है और इन दवाओं से जुड़े आंकड़े अभी भी निर्णायक और नियामक दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं हैं। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो इस खबर पर आधारित है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची पहली बार 1996 में तैयार की गई थी और इसे अब तक 4 बार संशोधित किया जा चुका है। दूसरा कथन है, इस सूची में पहली बार कोविड की दवाओं को शामिल किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके 4 विकल्प हैं: A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड को।